हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के एक बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में भी रेलवे से लोग सफ़र करते हैं तो ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको ढेर सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि रेलवे में आज के समय में हर कोई सफ़र करना चाहता है और करता भी है, क्योंकि सब जगह बस से जाना या और ऑटो रिक्शा करके जाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अगर हमें थोड़ा सा दूर शहरों में जाना है तो हम रेलवे का सहारा लेते हैं। ऐसे में टिकट को लेकर बड़ा बदलाव आया है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों आज की वीडियो में रेलवे के एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। रेलवे जो अपडेट हमारा इसमें आया है, ये आया है स्लीपर बॉगी को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं ट्रेन में जनरल डिब्बा होता है, स्लीपर होता है, एसी होता है, थर्ड एसी, इस तरह से मतलब उसमें कैटेगरी रहते हैं। लेकिन जो अपडेट लेके आया है वो आया है रेलवे में स्लीपर बॉक्स को लेकर के। ठीक है, इसमें पहले क्या होता था कि जब आप रेलवे में सफ़र करते थे तो आप वेटिंग टिकट जो है अपने ऑनलाइन पोर्टल से IRTC अकाउंट बना करके आप वेटिंग टिकट निकाल लेते थे। अगर वो वेटिंग टिकट आपका कंफर्म नहीं होता था तो क्या होता था कि आपका टिकट वो कैंसिल हो जाता था और पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाता था। यानी कि अगर आपका जो वेटिंग टिकट है, ये वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होगा, ठीक है, अगर ये वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसका पैसा आपके खाते में रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही वेटिंग टिकट जो है काउंटर से लेते हैं, ठीक है, वेटिंग टिकट अगर आप काउंटर से लेते हैं और ये कंफर्म नहीं होता है, अगर कंफर्म नहीं भी होता है तब भी आप स्लीपर बॉगी में सफ़र कर सकते थे। ये पहले होता था 1 जुलाई से पहले। लेकिन इस कंडीशन में आपका टिकट कैंसिल हुआ, पैसा आपके खाते में आ गया। और इस कंडीशन में टिकट जो है आपका कैंसिल नहीं होता है, आप इस टिकट के माध्यम से स्लीपर में सफ़र कर सकते हैं। सफ़र करने का मतलब जैसे आपके साथ मान लीजिए 2 लोग हैं, एक लोग का टिकट कंफर्म है और एक लोग का टिकट काउंटर से तो मतलब वेटिंग ले लिए हैं, तो वो उनके साथ सफ़र कर सकते हैं। इस तरह से जो स्लीपर बॉक्स होता है उसमें 70-72 सीट होता है, लेकिन 100-150 लोग उस डिब्बे में बैठ जाते हैं, तो सफ़र करना बहुत मुश्किल होता था। तो रेलवे मंत्रालय में इस तरह के तमाम शिकायतें गई गवर्नमेंट के पास कि रेलवे में जो स्लीपर बॉक्स हमारा होता है उसमें ज़्यादातर स्लीपर से ज़्यादा वेटिंग टिकट लेके लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट ये आया है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जो है स्लीपर बॉक्स में सफ़र अब नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप सफ़र करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर जो है जुर्माना लगेगा और आपको उस बॉक्स से अगले स्टेशन जहाँ पे भी आएगा वहाँ आपको उतार दिया जाएगा, उससे आपको सफ़र नहीं करना दिया जाएगा और उससे उतार कर आपको जनरल बॉगी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास वेटिंग टिकट है, कन्फर्म नहीं हुआ है, तो आप स्लीपर में नहीं सफ़र कर सकते हैं, बल्कि उस टिकट के माध्यम से आप जो है जनरल बॉगी में सफ़र कर सकते हैं। तो ये रेलवे की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समस्या है, तो ये 1 जुलाई से अपडेट हो चुका है। अगर आप ये नहीं जानते थे तो ये वीडियो आप पूरा ध्यान से समझिए कि स्लीपर बॉक्स में आपको सफ़र करने के लिए टिकट जो है कन्फर्म ही चाहिए, वेटिंग नहीं चलेगा। अगर RAC है तो एक समय के लिए चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप जनरल बॉगी में सफ़र कर सकते हैं, स्लीपर बॉक्स में सफ़र नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, सरकार बनते ही रेलवे मंत्रालय में बड़ा अपडेट ये आ गया है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप अपने IRCTC अकाउंट से, जैसे कि अगर आप अपने IRCTC अकाउंट से टिकट जो है वेटिंग टिकट लेते हैं, ठीक है, और चार्ट बनने से पहले अगर ये कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है, अगर ये कन्फर्म नहीं होता है तो ये टिकट आपका हो जाएगा कैंसिल और इसका पैसा आपके अकाउंट में जो है रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही टिकट जो है आप जो है काउंटर से लेते हैं, रेलवे काउंटर पे आप जाते हैं और तुरंत ले करके आप वेटिंग टिकट जो ले करके सफ़र करना शुरू करते हैं, तो आप अगर आपके पास कोई ऐसा है जिसका एक टिकट जो है कन्फर्म है तो उसके साथ में 2 से 3 लोग भी सफ़र कर लेते हैं, तो आप देखेंगे जनरल बॉगी में या फिर स्लीपर बॉगी में 40-70 से 80 लोग का सीट रहता है, लेकिन आप देखेंगे लगभग 150 लोग एक ही बॉक्स में सफ़र करते हैं। तो ये इतना मुश्किल सफ़र करना हो जाता है लोगों के लिए। तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना ही पड़ा और ये बड़ा अपडेट देना पड़ा कि अगर आपके पास जो है वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर में जो है स्लीपर में नहीं जा सकते हैं आप, बल्कि यही वेटिंग टिकट ले करके आपको जनरल बॉगी में सफ़र करना होगा। लेकिन अगर आप ये नहीं फॉलो करते हैं रूल को तो आपके ऊपर तगड़ा जुर्माना भी लगेगा और इस जुर्माना लगने के बाद आपको
उस डिब्बे से उतार दिया जाएगा, अगले स्टेशन पर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पर उतार दिया जाएगा और आपको जनरल बोगी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जो है आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको ट्रेन से उतार भी दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको सफ़र करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो एकदम सतर्क रहिए और जो नया नियम आया है उससे अपडेट रहिए, क्योंकि ये अपडेट जो है अपने इंडिया में 1 जुलाई से अब लागू हो चुका है। अब काफ़ी हद तक चीज़ें सुधार हो रही हैं। रेलवे मंत्रालय ने शिकायतों को अपना पूरा समझा और उसको देखा कि किस तरह के लोगों को सामने दिक्कत आ रही है, इसलिए बड़ा कदम उठाया है। तो ये अपडेट कैसा लगा रेलवे की तरफ से आपको अपनी कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जनरल बोगी और बढ़ाना चाहिए जिससे जो आम जनता है, जो गरीब है, उनके सफ़र को और आसान किया जा सके। मेरा तो यही मानना है कि जनरल बोगी जो है हमें और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो गरीब जनता है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो टिकट लेकर के या और सफ़र कर सके। इसलिए हमें सरकार से डिमांड करना चाहिए कि जनरल बोगी और बढ़े। वेटिंग टिकट को एक तरह से अगर पॉसिबल ये हो कि बंद ही कर दिया जाना चाहिए। अगर कन्फर्म नहीं है तो वो बंद ही कर दें, वेटिंग टिकट दें ही मत। ठीक है, तो बाकी मेरी ये राय है। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में आप बताइए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम रेलवे के किसी और अपडेट में मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।